और सब लोग बैठ जाओ तो महान कृपा होगी है। तुम लोग खड़े होने की तुम लोगों की आदत पड़ गई है। 6-7 दिन है समझ ना करके कोई एकदम स्टैंड लगा बोलो बिटिया। हाँ 21 रुपया भेज मातुर जी की तरफ से और 21 रुपया राजन कठेरिया जी की तरफ से और 21 रुपया मुस्कान कठेरिया जी की तरफ से 10 रुपया पिन्नू जी की तरफ से और 10 रुपया रघुनंदन जी की तरफ से खाली खराब हुआ और 10 रुपया पप्पू राठौर जी की तरफ से। लेकिन जब बैठे हैं इनके बैठने के लिए लाभ होता इनके बैठने के लिए कुछ लाभ होता हो ढूंढ। और ये 101 रुपया भीमराम राठौर जी की तरफ से आ रहे। भगवान ने नाम से भरपूर रखे, लंबी आयु करे और दुर्गा मैया इनके भंडारे भरती रहे। श्री सुखदेव जी ने बताया कि हे राजन, रुक्मिणी कहने लगी पंडित जी बताओ अब तुम वही सोचो, हमारे भैया अपने साले के साथ में विवाह कर रहे हैं। अच्छा कितना अन्याय कर रहे हैं। अन्याय तो है बिटिया, लेकिन बताओ हम क्या करें। तुम ऐसा करो, हाँ। अगर हम तुम्हारे लिए एक चिट्ठी लिख दें तो हम बताएं वहाँ पहुँचा दें। बिटिया हम पर बुला बुलाइयो, हमें चिट्ठी बची दो। अगर बाबा अगर तुम चिट्ठी नहीं ले जाओगे तो हम कलेजे में छुरी भोंक लेंगे, मर जाएंगे, तुम्हारे सामने अपने प्राणों की आहुति दे देंगे। बिटिया मरो मती, तुम मुझे बताओ किनसे ब्याह करना चाहती है। मैं उन द्वारिकावास जो श्याम है, द्वारिका के रहने वाले कृष्ण कन्हैया, मैं उनके साथ अपना विवाह करूंगी। बिटिया तुम्हारी बात है, भले के पानी होगा। मैंने उन्हें देखा है। कहाँ देखा है? कि मैंने सपने में कैसा बाती रुक्मिणी पहना लेके आई। और कहते जा रहे हैं कि मोई भीषम कि मोई भीषम की बेटी ने भेजो है सुनो सामने। मोई भीषम की बिटिया ने भेजो है सुनो।
जहाँ कृष्ण का दरबार था और पंडित जी ने जाकर कन्हैया जो है ऊंचे आसन पर बैठे हैं और जो भगवान ने टकटकी लगा के देखी सो भगवान कन्हैया ने टेढ़ी ना करते जब मरी गई रुक्मिणी देखियो तो जामर जैसे ड्रामा धरो चापे जब कुर्बानी है गई रुक्मिणी मरी गई। पंडित जी सोचने लगे मरे गए लड़किनी ने कहा देख लो अरे तू तो कालो को तो डामा जैसो ड्राम है। भगवान मुस्करा दिए तो ब्राह्मण देवता कहने लगे धन्य है ये परमपिता परमात्मा है। श्री सुखदेव जी ने बताया कि हे राजन वही चिट्ठी रुक्मिणी वाली ली और भगवान कन्हैया को दे दी। भगवान कन्हैया ने जब चिट्ठी पढ़ी तो पंडित जी से जा गई पंडित जी बोलो अब तो हमें मुश्किलें दे दो तुम रुक्मिणी से जा कह दियो कि सिसबाले के संग चली जा। कन्हैया एक बात बताएं बोलो अगर तुम रुक्मिणी देखो रो रो के आगे सगाई नहीं है तो रो रो के मर जाएगी लेकिन वो दूसरे के साथ में शादी ना करेगी। तुम चलो मेरी बात ना मानो पाए लौड़िया प्राण हत्या करवा दी तो पंडित जी ऐसो करो अब तक तो एक दिन तो खाए नहीं और बाकी बात जब चलने को तैयार ना हो तो खांसी हो फिर उठी हो फिर खांसी हो तो हम अपने भैया बलराम से आके ही कि भैया गुरु है अगर ब्राह्मण मरेगा तो ब्रह्म हत्या लग गई तो भैया कह कर यार तो हम तुम्हें करने चली और तुम्हें करेंगे और वहीं तो ब्याह कौन सब संग कर ले। जब ऑटो अच्छी अगली बताई कन्हैया मैं तो जानता था तू ऐसो ही बड़ो मतवाओ है चल बहुत सुंदर बहुत बढ़िया सही बात सही है। तो कचहरी में जाकर के बलराम कहने लगे बलराम भैया हाँ भैया हमें जाने दो। अरे रुक जाओ एक दो दिन गिरायो चारे के दो चार दिन रुक जाओ अच्छी अच्छी मांगनी मिश्री खाए ले। अरे ना सुनो अरे गैया को दूध पी ले तारे बच्चे पंडित जी तो तुम खाते पीते घर के लगा बात सुनो पढ़ाते हो शरीर पता नहीं कब खच्चे जाए तो हमें जान दे। एक कन्हैया हाँ ऐसा करो बोलो भैया अगर पंडित जी नहीं रुकना चाहते हैं हाँ। तो चलो इन्हें पधारो। अच्छा तो कहाँ तक छोड़ आए? अरे जैसे आए तैसे चले गए जान चलो ठीक है। अब पंडित जी को जैसे पधारो पंडित जी कुछ दूर आगे निकले बलराम कहने लगे ओरे कन्हैया वो भैया ये पंडित हम कैसे पहुंचेगा जहाँ में चले रास्ते में खच्चे हो जाए ब्रह्म हत्या लग जाए सो करो जाए हमें बैठाने के छोड़ बलराम ने कही कन्हैया ऐसा करो बोलो जो सफेद घोड़ों वाला रथ है हाँ चला लो पंडित को जल्दी करके आओ। चल घोड़ा मच तो जल्दी और सफेद घोड़ों वाला रथ लिया और ब्राह्मण देवता को बैठा लो जोरे द्वारिका में रथ चलो तोले धीरे 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 और जो द्वारिका से हैरान न करे अरे 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 सरनौरे सोनगर में पहुंचो
मैया कहने के नाम कथाए श्री सुख और तुमको शोभा सुगति मिला तो समान रहने दो और तब से पाला को मैं बोलो जीवा जो हमें बता सिद्धपाल के कह लो जीजा कह लो वही गो सिद्धपाल ने कही जीजा कहाँ कह लो वही गो उनने कही रुक्मिणी को ले गो उनने कही जीजा को ले गो उनने कही कन्हैया ले गो अब तो बूबा से जीजा कह लो बूबा से जीजा कह लो तो सिद्धपाल तो नहीं गया लेकिन रुकुम ने जा करके भगवान कन्हैया को रास्ते में आगे से घेर लिया रुकुम कहने लगा अरे कन्हैया आज तक तो तुम गदमागम को चुराता रहा लेकिन अब लड़कियां चुराना सीख लिया तूने आज मेरा तेरा युद्ध होगा तेरी मां ने अगर तुझे दूध पिलाया है तो आजा हाथापाई कर ले भगवान कन्हैया कहने लगे
रुक्मिणी मुखार वृंदावास से श्री सुंदर रुक्मिणी उसी समय कहने लगा रुक्मिणी उसी समय कहने लगी फौजी थी बलराम ने सब परास्त कर दी सब लोग भाग गए और रथ के पीछे देखो आए सिसपा जो है रुकुम मनो जाकर चुप है यही तो साले साहब भगवान का लगे जी साले साहब ने सिसपा रुकुम तो कोई अच्छा इन्हें बाहर निकालो जो बाहर निकालो छुड़वा दिया रुकुम की बात माना निकला वहीं पर रुकुम नगर बसा के रहने लगा कुल और को नहीं गया कुल वृंदावन बिहारी लाल की भाई जल्दी जल्दी करो अरे भाई देवेंद्र पहुंचो पहुंचो भैया जल्दी पहुंचो देवेंद्र तुम पहुंचो अपनी बहू को टेरो हाँ तुम्हारी तो कह रहे बात ही निराली है अरे देवेंद्र भैया पहुंच जाओ तुमका लड़ाई के तरह का हाँ तो ये किनकी साड़ी लाभ अरे भाई परीक्षित महाराज अपने घर से पूछो जो किनकी है ना फिर भी बता दे भाई को देखे कहाँ खिलाने की जो क्या चीज है रखते जा जो भी हो बस इधर भक्तों बताया तो ये गया अब पहला विवाह जो है रुक्मिणी के साथ हुआ 1 रुपया ये रोशनलाल की ओर से कन्यादान में आ रहा है भगवान ने धन नाम से भरपूर रखे शीशराम के दमान मोनू शर्मा इस्मापुर 21 रुपया देने भगवान ने धन से भरपूर रखे का सुर को मार दिया 16,000 से 1 लड़कियों को निकाल दिया और कहा अपने अपने घर जाओ लड़कियां कहने लगी मैं हो राम 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 देवा तू ही अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ विधि का विधान सीताराम 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 कहिए अब भैया मेरे गाना सुन लो सबको मानो काफी बात आरती करें
की, बोलो आनंद कंद भगवान की, बोलो दुर्गा मैया की, बोलो रामदेव महाराज की, बोलो परीक्षित महाराज की, बोलो गंगे मैया की, बोलो सरस्वती माता की, बोलो पवन पुत्र हनुमान की, बोलो राजा रामचंद्र की, बोलो विष्णु भगवान की, बोलो डमरुआ वाले की, बोलो गौ माता की, बोलो पृथ्वी माता की, बोलो ग्राम देवता की, ग्राम देवी की, बोलो सभी माताओं बहनों की, बोलो सभी भाइयों की, नन्हे मुन्ने बच्चों की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। परीक्षित महाराज भाई जगह घूम जाओ। विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं। अब आरती और सभी लोग अपने देर प्रसाद में रुके तो आरती प्रसाद लेकर की जाए तो मान कृपा होगी, बगैर आरती प्रसाद के कोई नहीं जाएगा।